हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ टॉक। एक ऐसी जगह जहां हम खुलकर बात करते हैं जिंदगी, जज्बात और सीखने की, क्योंकि हर लाइफ एक कहानी है और हर कहानी हमें कुछ सिखाती है। मैं हूं रोहित और आज हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हमारी सोच को बदल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लाइफ टॉक। अगर वाकई में भगवान हर जगह है तो इस दुनिया में इतनी बुराई क्यों है? लोग इतने बुरे कर्म कैसे कर पाते हैं? यही सवाल है ना आपका? तो आइए इस बात को समझते हैं। पर इस बात को समझने से पहले ये जानना होगा कि भगवान है कौन। तो अगर हम अपने वेदों और गुरबानी से इस बात को पूछते हैं तो एक सरप्राइजिंग सा रिजल्ट निकल कर सामने आता है, जिससे पता चलता है कि भगवान ना किसी से नाराज होता है, ना किसी से प्रसन्न होता है। भगवान इमोशंस में बंधी हुई कोई एंटिटी नहीं है। निर्भव और निर्वैर मतलब भगवान ना किसी से दुश्मनी रखता है और ना ही भगवान को किसी से मोह या अटैचमेंट है। अब अगर ऐसा है तो सवाल उठेगा कि इस दुनिया में लोगों के साथ इतनी अच्छी चीजें और बुरी चीजें कौन करवाता है? तो यूं समझिए कि भगवान ने अपने इस डेवलपमेंट जिसे हम संसार कहते हैं और उसके एक छोटे से कण के बराबर की इस दुनिया में एक कोड की प्रोग्रामिंग फिट कर दी है और नियम लागू कर दिया है, जिसे ऋग्वेद में कहते हैं रतः और गुरबानी इसे कहती है हुक्म। और नियम यह है कि इस दुनिया का कोई भी जीव, चाहे वो इस दुनिया का कोई आम इंसान हो, कोई महापुरुष हो या कोई अवतार ही क्यों ना हो, जो भी इस दुनिया में जन्म लेगा उसका एक इनविजिबल अकाउंट होगा, जिसे गुरबानी की टर्म्स में कर्म लेखा कहा जाता है। जिसके तहत हर एक्शन जो आपकी सोल इस बॉडी के थ्रू करती है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, सुकृत या कुकृत, यानी अच्छा कर्म या बुरा कर्म। क्योंकि भगवान ने हर इंसान को अपना कर्म डिसाइड करने की पूरी छूट दे रखी है, इसलिए इस भूमि को कर्म भूमि भी कहते हैं। और यही कर्मों का ट्रांजैक्शन है जो हर समय हर कोई हर जगह पर कर रहा है, बिना यह जाने कि हर अच्छा और बुरा फैसला जो आप करते हैं वो एक ना एक दिन आप पर ही आएगा। इसे गुरबानी कहती है, मंदा चंगा अपना आपे किता पावना। यू रीप व्हाट यू सो मतलब हर इंसान अपने जीवन में जो अच्छा बुरा कार्य करता है उसका परिणाम उसे स्वयं भोगना पड़ता है। लेकिन जैसे हमने पहले बात की थी, ये कर्मों का काउंट आपकी बॉडी से अटैच नहीं है, यह आपकी सोल से अटैच है। इसलिए इसको संचित कर्म कहते हैं, यानी कि बैलेंस कर्म। और उसके अकॉर्डिंग जो लाइफ आप जीते हैं, जो अच्छा बुरा आपके साथ हो रहा है, वो है आपका प्रारब्ध कर्म। और जब तक आप अच्छे बुरे कर्म करते रहेंगे आपका ट्रांजैक्शन चलता रहेगा। अध्यात्म का यह सारा ज्ञान सिर्फ आपको यह समझाने के लिए है कि वो प्रभु जिसने यह खेल बनाया है, जिसको हम अलग अलग नाम से पुकारते हैं, अगर हम अपने सारे कार्य उसको समर्पित करके करने लग जाएं तो वह निष्काम कर्म कहलाएगा। जिसका मतलब है वो आपके अकाउंट में ऐड नहीं होगा और आप अपने सुख दुख के साइकिल से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि दुख जितना बुरा है सुख उतनी बड़ी बॉन्डेज मानी गई है। लेकिन निष्काम कर्म करने के लिए आपको सचेत और कॉन्शियस होना पड़ेगा, और कॉन्शियस होने के लिए आपको भक्ति का, साधना का सहारा लेना पड़ेगा। जिसका मतलब है वो आपके अकाउंट में ऐड नहीं होगा और आप अपने सुख दुख के साइकिल से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि हमसे निष्काम भक्ति ही नहीं हो पाती, हम समर्पण भी नहीं कर पाते और हम अपने सुख दुख के साइकिल में अटके रह जाते हैं। इसी को भगवान की माया कहा जाता है।